नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। शाम के 6 बज रहे हैं। ये वक्त होता है न्यूज 100 का, लेकिन इससे पहले इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर हम नजर डालें। इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है वो सबसे पहले आपको दे दें। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद चीन चिढ़ गया है। चीन की सरकारी मीडिया ने कहा है कि अमेरिका से मिलकर चीन के खिलाफ मोर्चा बनाना भारत के हित में नहीं है। इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक लेख में लिखा गया है कि हाल के दिनों में चीन के प्रभाव को रोकने के लिए वॉशिंगटन ने भारत के साथ अपने संबंध में सुधार किया है। लेख में लिखा गया है कि अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ मुहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इससे दक्षिण एशिया में नई दुविधा की स्थिति पैदा हो जाएगी। और जानकारी इस पर लेते हैं हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्ण, ये जो बातें कही गई हैं चीन की तरफ से, उसकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। ये जो अमेरिका और भारत की नजदीकियां हैं, ये परेशानी का सबब बना हुआ है चीन के लिए। चीन का इस तरह से खींचना जायज है और वाजिब भी है। दरअसल चीन पिछले कुछ समय से भारत जो उसकी घेराबंदी कर रहा है उससे परेशान है। चीन लंबे अरसे से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए भारत को घेरने की कोशिश करता रहा और उसके तहत उसने बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स, यहाँ तक कि नेपाल के जरिए भी भारत को घेरने की कोशिश की। भारत ने एक काउंटर डिप्लोमेसी के जरिए ईस्ट पॉलिसी के तहत उन देशों से अपने संबंध ज्यादा बढ़ाए जो साउथ चाइना सी में हैं और चीन के धुर विरोधी हैं और चीन के दबाव से परेशान हैं। साथ ही अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है, खासतौर पर अब जो स्ट्रेटेजिक टाइज बढ़ रही हैं, भारत और अमेरिका की मिलिट्री टाइज डेवलप हो रही हैं, उससे चीन का परेशान होना वाजिब है। क्योंकि अब न केवल साउथ चाइना सी, इंडियन ओशियन रीजन, बल्कि पूरे समुद्रों में चीन का जो दबदबा था वो कम होता जा रहा है। चीन को चैलेंज किया जा रहा है लगातार। और भारत और अमेरिका ने लगभग 20 साल पहले शुरू की थी अपनी सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज मलाबार। अब पिछले 2 साल पहले से उसमें जापान को भी जोड़ लिया गया है। 2015 में जो एक्सरसाइज हुई थी उसमें जापान परमानेंट मेंबर की तरह से रहा और 2016 यानी पिछली बार जो मलाबार हुई थी वो साउथ चाइना सी के बहुत करीब हुई थी, जिसमें चीन के बिल्कुल बगल में भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाएं अभ्यास कर रही थी। मलाबार एक्सरसाइज जो 2017 की है वो जुलाई के आखिर में शुरू होने वाली है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए पूरी जगह जो एक बैलेंस, पावर ऑफ बैलेंस है, वो भारत के पक्ष में और चीन के अपोजिशन में झुकता जा रहा है। इसलिए चीन का बौखलाना वाजिब है। चीन की तरफ से ऐसे, अभी तो ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक और एक मीडिया के जरिए, बयान के जरिए ये बात कही गई, ज़मीन पर भी चीन की तरफ से ऐसे एग्रेशन देखने को मिलेंगे। हाल में जो एक खबर आई कि सिक्किम में चीन ने घुसपैठ की, लद्दाख में चीन ने घुसपैठ की जो कोशिशें हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और पिछले कुछ महीनों की बात करें तो 120 बार कम से कम ये घुसपैठ की कोशिशें की गई और गीदड़ भपकियां भी लगातार चीन की ओर से दी जा रही हैं। और ये जो कितना परेशान है इस वक्त चीन, जो नजदीकियां दिखाई दे रही हैं भारत और अमेरिका के संबंधों में, जो स्ट्रेटेजिक टाइज को मजबूत करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया गया है मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद, इस पर हम पूरी तरह से तफसील से आज आपको जानकारी देने वाले हैं। रात 8:30 बजे हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखना आप मत भूलिएगा। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर भी दे दें। हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सलाउद्दीन को आईएसआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। सलाउद्दीन को अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है और पाकिस्तान ने उसे स्वतंत्रता सेनानी बताया है। तो आपको बता दें एक बार फिर से हम ये जानकारी, अहम जानकारी जो हमें मिल रही है, हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सलाउद्दीन को आईएसआई ने अपने कस्टडी में लिया है। हाल ही में जो ये मुलाकात हुई थी मोदी और ट्रंप के बीच, सलाउद्दीन को अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कहा जा रहा है कि ये सही कदम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। भारत और नीदरलैंड्स के बीच कई क्षेत्रों में अहम समझौते, एमओयू पर हस्ताक्षर। पीएम मोदी और नीदरलैंड्स के पीएम रूटे भी इस मौके पर मौजूद। नीदरलैंड्स के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद हेग में डच कंपनियों के सीईओज के साथ पीएम की बैठक, कई एमओयू होंगे साइन। नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत, भारतीय समुदाय के लोगों से करीब जाकर मिले। डच सीईओ से मुलाकात से पहले पीएम मोदी की नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूटे से हेग में मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। मुलाकात के बाद पीएम मोदी और नीदरलैंड्स के पीएम ने साझा बयान जारी किया, कई अहम क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग की बात कही। पीएम मोदी ने शानदार स्वागत के लिए नीदरलैंड्स के पीएम और जनता का शुक्रिया अदा किया। भारत और नीदरलैंड्स अपने कूटनीतिक संबंधों की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं।
पीएम मोदी ने नीदरलैंड्स के पीएम की तारीफ की। पीएम ने कहा, कम समय के नोटिस में तय हुई यात्रा के बावजूद बेहतरीन इंतजाम आपके नेतृत्व का परिचायक। पीएम मोदी ने कहा, नीदरलैंड्स की वजह से ही भारत को पिछले साल एमटीसीआर की सदस्यता मिली, इसके लिए आभार नीदरलैंड्स में पीएम मोदी। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री ने कहा, भारत बन चुका है ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, नीदरलैंड्स के पास भारत को देने के लिए बहुत कुछ है। नीदरलैंड्स के पीएम ने किया भारत और नीदरलैंड्स के संबंधों का जिक्र। कहा, 1947 से शुरू हुआ रिश्तों का सिलसिला दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। नीदरलैंड्स के पीएम ने कहा, दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। व्यापार, पर्यावरण, संस्कृति और साइंस के क्षेत्र में दोनों देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी आज ही नीदरलैंड्स के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे पीएम मोदी। नीदरलैंड्स में बड़ी तादाद में रहते हैं प्रवासी भारतीय। आज ही रात नीदरलैंड्स से वापस भारत रवाना होंगे पीएम मोदी। कल सुबह 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे पीएम। इससे पहले वॉशिंगटन डीसी में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने मुलाकात की। आतंकवाद के खिलाफ साथ लड़ने का संकल्प लिया। देशों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद से लड़ना हमारी प्राथमिकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकवाद से लड़ने का संकल्प दोहराया। कहा, दोनों देश मिलकर इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा करेंगे। मुलाकात के बाद विदेश सचिव एस जयशंकर का बयान। कहा, पाकिस्तान को अपनी जमीन आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल नहीं होने देने की चेतावनी दी गई। ट्रंप ने हथियार खरीदने के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया। कहा, हमसे बेहतर हथियार कोई नहीं बना सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को महान पीएम बताया। कहा, उनका आना अमेरिका के लिए सम्मान की बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम दोनों सोशल मीडिया में वर्ल्ड लीडर हैं और जनता से सीधे संवाद करते हैं। अमेरिका, जापान और भारत के बीच बढ़ेगा सैन्य सहयोग। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, तीनों देशों की नौसेना सबसे बड़ा संयुक्त अभ्यास करेगी। साझा बयान में अफगानिस्तान का भी जिक्र। पीएम मोदी ने कहा, अफगानिस्तान में शांति और विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एनएसडी और संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर भी चर्चा हुई। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर लगी रोक आंशिक तौर पर हटाई। 6 देशों पर ट्रैवल बैन का फैसला फिर से लागू। अमेरिका ने हिजबुल सरगना सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया। कश्मीर में शांति के लिए बड़ा खतरा बताया। सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के बाद अब कोई भी अमेरिकी नागरिक उससे वित्तीय लेन देन नहीं कर पाएगा। अमेरिका में उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जा सकेगी। भारत ने आतंकी सईद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के कदम का स्वागत किया। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, सोशल मीडिया से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली सामग्री हटेगी। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर बनाएंगे ग्लोबल फोरम। भड़काऊ और उकसाने वाली सामग्री को फैलने से रोकने के लिए आपस में तकनीकी सहयोग करेगी कंपनी। साझा बयान में कहा, यूरोपियन काउंसिल में आतंकवाद पर हुई चर्चा और G7 के बाद ये फैसला लिया गया है। सिक्किम में चीन सैनिकों की घुसपैठ पर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक। डीजीएमओ, आईटीबीपी के डीजी समेत कई बड़े अफसरों के साथ किरण रिजिजू ने बैठक की। भारत चीन सीमा पर चीन के घुसपैठ की संख्या बढ़ी। सूत्रों के हवाले से खबर, पिछले 45 दिनों में 120 बार घुसपैठ की कोशिश। यूपीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार ने मांगा सांसदों और विधायकों का समर्थन। कहा, मेरी लड़ाई समान विचारधारा के लिए। मीरा कुमार ने कहा, साबरमती आश्रम से चुनाव प्रचार की शुरुआत करूंगी। चिट्ठी लिखकर अंतरात्मा की आवाज पर समर्थन की अपील। राष्ट्रपति चुनाव पर कांग्रेस ने नीतीश पर सवाल उठाए। गुलाम नबी आजाद ने बिहार की बेटी को हराने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी पर कांग्रेस को जेडीयू के मंत्री का जवाब, संयम बरतें, जेडीयू की वजह से 4 से 27 विधायकों तक पहुंचे। यूपी में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। कहा, राज्य में बदलाव के लिए 100 दिन का वक्त पर्याप्त है। सीएम योगी ने कहा, सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। सीएम योगी ने कहा, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम जारी है। गांवों में भी विकास के काम में तेजी आएगी। अमरनाथ यात्रियों का जम्मू के बेस कैंप में पहुंचना जारी। 29 जून से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। 28 जून की सुबह 5 बजे रवाना होगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। यात्रा मार्ग पर 30,000 अतिरिक्त जवान तैनात। गोरखालैंड की मांग को लेकर फिर उग्र हुए प्रदर्शनकारी। शरीर पर ट्यूबलाइट तोड़कर हंगामा किया। गोरखालैंड की मांग को लेकर जीजीएम के दार्जिलिंग बंद का आज 19वां दिन। कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। दिल्ली के ओखला में चाय की दुकान में आग लगी। 5 की मौत हो गई, 9 घायल। एलपीजी लीक होने की वजह से यह हादसा हुआ।
उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, एसडीआरएफ को अलर्ट रहने के निर्देश। बीकानेर में तेज आंधी की वजह से 2 बिजली के पोल गिरे, कई घंटे बिजली आपूर्ति ठप, गर्मी से बेहाल हुए लोग। मुंबई में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, दादर, हिंदमाता, अंधेरी समेत कई इलाकों में पानी भरा। मुंबई में रविवार की बारिश से 20 दिनों के पानी का इंतजाम, 7 झीलों में 72,000 मिलियन लीटर पानी जमा हुआ। मुंबई में एक ही दिन में स्वाइन फ्लू के 18 मामले सामने आए, बारिश का मौसम होने से बीमारी फैलने का खतरा बढ़ा। आईएम अहमदाबाद में शुरू हुई झारखंड के मंत्रियों की मैनेजमेंट क्लास, विपक्ष ने पब्लिसिटी स्टंट बताया, खर्चे पर भी उठाए सवाल। भोपाल में सीएम शिवराज के काफिले में घुसा शराबी, 45 मिनट तक पुलिस को दौड़ाया, पुलिस ने कार समेत क्रेन से उठाकर हिरासत में लिया। एमपी के सतना में नगर निगम कमिश्नर के घर छापा, 10 लाख के जेवर और 12 लाख रुपए कैश बरामद। रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे सुरेंद्र कुमार कथूरिया, शिकायत के बाद नियम आयुक्त ने की कार्रवाई। हैदराबाद के आरकेपुरम लेक से जहरीला झाग निकलने से हड़कंप, प्रदूषण की वजह से गंदा हुआ पानी। इंदौर में जन सुनवाई के दौरान एक महिला ने की खुदकुशी की कोशिश, बेटे के हत्यारों पर कार्रवाई न होने से परेशान थी महिला। राजस्थान के सीकर में हॉस्टल की जमीन पर भूमाफियाओं के कब्जे का विरोध, 68 दिन से धरने पर बैठे हैं दलित समाज के लोग। राजस्थान के बूंदी में बिजली कर्मचारी पर खंभा गिरा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। झारखंड के धनबाद में एटीएम तोड़कर चोरी की कोशिश, नाकाम रहने पर सीसीटीवी तोड़कर ले गए चोर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार, 3 लाख के मोबाइल बरामद किए गए। गुलबर्गा में फरार कैदी को पकड़ने पहुंची पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में ताजुद्दीन घायल, मार्च 2016 से फरार था। यूपी के शामली में घर में घुसकर बदमाशों ने लाखों रुपए की नकदी और गहने लूटे, घर वालों को बंधक बनाकर फरार हुए। मुजफ्फरनगर में गो हत्या की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम पर पथराव, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी हुई। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, भीड़ आरोपियों को छुड़वा कर ले गई। नोएडा में शराब के नशे में सीआरपीएफ के जवान ने व्यापारी को गोली मारी, अस्पताल में व्यापारी की मौत हो गई, आरोपी जवान गिरफ्तार। रायबरेली में ग्राम प्रधान पर अज्ञात बदमाशों की फायरिंग, भाग रहे बदमाशों की गाड़ी खंबे से टकराई, लोगों ने पांचों की पीट कर हत्या कर दी। ग्वालियर में महिला सब इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, 3 दिन पहले इंदौर से ट्रेनिंग पूरी करके आई थी ग्वालियर। राजस्थान के उदयपुर में मोबाइल की दुकान से लाखों की चोरी, महंगे मोबाइल के साथ 50,000 नकदी ले गए चोर। बिहार के फारबिसगंज में आम तोड़ने पर मासूम बच्चे की पीट कर हत्या, बगीचे के मालिक पर आरोप, 5 लोगों पर केस दर्ज। बिहार के कटिहार में खाद कारोबारी की गोली मारकर हत्या, लूटपाट के बाद हत्या का शक, आरोपियों की तलाश जारी। झारखंड के सिमडेगा में महिला के साथ गैंगरेप, 6 लोगों पर आरोप, पुलिस पर शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप। सरकारी बैंकों को लगा एक और झटका, रिजर्व बैंक ने बैंकों से एनसीएलटी में दिए खातों में अतिरिक्त प्रोविजनिंग करने के लिए कहा। फर्जी स्टॉक टिप्स पर सेबी ने सख्त रुख अपनाया, सेबी ने मुंबई पुलिस से मदद मांगी। आधार कार्ड पर सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सोशल वेलफेयर से जुड़ी स्कीम्स का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड को जरूरी करने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार किया। सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ाने के लिए कमर कसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर कमेटी बनाने के निर्देश दिए। इंपोर्टेड मोबाइल महंगे हो सकते हैं, सरकार की इंपोर्टेड मोबाइल पर 10% ड्यूटी लगाने की खबर के बाद दाम बढ़ने के आसार। श्रीलंका के पूर्व स्टार क्रिकेटर महिला जयवर्धने ने टीम इंडिया का कोच बनने से इंकार किया, जयवर्धने ने ट्वीट कर किया, अभी नहीं बनना चाहता हूं फुल टाइम कोच। वीरेंद्र सहवाग ने दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन को बताया क्रिकेट का जेम्स बॉन्ड, अपने अंदाज में ट्विटर पर दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। वेनेजुएला में विपक्षी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प, राजधानी में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। एरिजोना के प्रेस्कॉट के जंगलों में आग लगने के बाद 70 घरों पर खतरा मंडरा रहा है, आग से अब तक करीब 1000 एकड़ जंगल तबाह हो चुके हैं। मारपीट की वारदात के बाद सैन फ्रांसिस्को सेंटर मॉल बंद किया गया, पुलिस अधिकारी से विवाद के बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, विवाद के दौरान कई पुलिस अधिकारियों को चोट आई। अर्जेंटीना के मेंडोजा में चाइल्ड डांस ग्रुप को ले जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गई, दुर्घटना में 15 लोगों की मौत हो गई, मरने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। सेंट्रल मिशिगन में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों को घरों से न निकलने की सलाह दी गई है। एलेप्पो के हालात पर ट्वीट करने वाली 8 साल की बानाको टाइम मैगजीन ने इंटरनेट की सबसे प्रभावशाली शख्सियत का खिताब दिया।
बाना फिलहाल टर्की। यूरोपीय यूनियन को जल्द ही जापान के साथ फ्री ट्रेड डील की उम्मीद है, कहा बातचीत है जारी, जल्द हो सकता है समझौता। पिछले महीने कार्गो शिप हादसे में मारे गए 7 सेलर्स को जापान के यूएस नेवल बेस में श्रद्धांजलि, बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए लोग। स्पेन के हुएल्वा में जंगलों में लगी आग को बुझाने की जद्दोजहद जारी है। कार्गो प्लेन से इलाके में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। मिलिट्री यूनिट ऑफ इमरजेंसी भी काम में जुटी हुई है। अपनी फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए आमिर खान ने किया नया एक्सपेरिमेंट। आमिर ने दोनों कान के बाद अब नाक भी छिदवाई। पार्टी में नोज रिंग पहने दिखे। बेटी सारा अली खान की बॉलीवुड डेब्यू को लेकर सैफ अली खान के बयान पर भड़की उनकी पूर्व पत्नी अमृता सिंह। कहा सैफ ने कही है गैर जिम्मेदाराना बात।